नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आरएन टीवी नेशनल देख रहे हैं आप। आज जब देश के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन हुआ तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में गर्व और भावुकता साफ झलक रही थी। देश के अलग अलग राज्यों से आए 20 बच्चों को उनके असाधारण साहस और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इन्हीं नामों में एक नाम ऐसा था जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया, श्रवण सिंह। मात्र 10 साल की उम्र में जिस तरह से श्रवण ने देशभक्ति और मानवता की मिसाल पेश की, वो किसी कहानी से कम नहीं लगती। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालत बेहद तनावपूर्ण थे। चारों ओर डर का माहौल था। मिसाइल और रॉकेट हमलों की खबरों ने लोगों को सहमा दिया था। गांव में सन्नाटा था, लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। हर कोई अपनी ओर अपने परिवार की जान बचाने की सोच रहा था। ऐसे माहौल में जहां बड़े बड़े लोग बाहर निकलने से डर जाते थे, वहीं एक छोटा सा बच्चा अपने दिल में बड़ा हौसला लेकर आगे बढ़ रहा था। यही बच्चा था श्रवण सिंह। जब भारतीय सेना के जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण के गांव के पास तैनात हुए, तब श्रवण ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में देश के लिए समर्पण साफ दिख रहा था। उस पल श्रवण के मन में एक ही विचार आया, ये हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। यही सोच श्रवण की ताकत बन गई। डर और खतरे के बावजूद श्रवण ने तय किया कि वो रोज सेना की चौकी तक जाएगा और जवानों की मदद करेगा। वो अपने घर से पानी, दूध, चाय, छाछ और बर्फ लेकर निकल पड़ता था। कभी धूप होती थी, कभी खतरे की घंटी होती थी, लेकिन श्रवण का कदम नहीं डगमगाया। वो रोज सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाता, उनका हालचाल पूछता और चुपचाप वापस लौटाता। किसी ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था, ना ही वो किसी पुरस्कार की उम्मीद कर रहा था। उसके लिए ये बस देश के रक्षकों की सेवा थी। सेना के जवान भी इस छोटे से बच्चे के साहस से हैरान थे। एक तरफ युद्ध जैसे हालात, दूसरी तरफ एक नन्हा सा बच्चा जो मुस्कुराते हुए उनकी मदद के लिए रोज हाजिर हो जाता था। धीरे धीरे श्रवण की कहानी सेना के अधिकारियों तक पहुंची। भारतीय सेना की 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रणजीत सिंह मांड्राल ने श्रवण के इस जज्बे को सलाम किया। उन्होंने श्रवण को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया, उसे पुरस्कार दिया, विशेष भोजन कराया और आइसक्रीम भी खिलाई। ये पल श्रवण के लिए जिंदगी भर याद रखने वाला बन गया। आज वही श्रवण सिंह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त कर रहा था। जब श्रवण मंच पर गया तो उसकी मासूम आंखों में खुशी और गर्व दोनों देखे जा सकते थे। पुरस्कार लेने के बाद श्रवण ने बहुत सादगी से कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और सैनिक उनके गांव में आए तो उसने सोचा कि उसे उनकी सेवा करनी चाहिए। वो रोज उनके लिए दूध, चाय, छाछ और बर्फ ले जाता था। कभी कभी सपने में भी उसने नहीं सोचा था कि इसके लिए उसे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने साहस, नवाचार, खेल या समाज सेवा में क्षेत्र में ऐसा कुछ किया हो जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया। श्रवण सिंह ने यह साबित कर दिया कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। 10 साल की उम्र में उसने जो सब कुछ करके दिखाया, हिम्मत और देश प्रेम दिखाया, वो आज के युवाओं ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए एक सीख है। श्रवण की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ भाषण या बड़े कामों से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे निस्वार्थ कार्यों से भी होती है। जब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, तब एक बच्चा दूसरों की सेवा के लिए आगे खड़ा था। यही श्रवण की सबसे बड़ी पहचान है। आज श्रवण सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका है। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि अगर दिल में सच्चा जज्बा हो तो उम्र, डर और माहौल कोई मायने नहीं रखते। श्रवण ने यह साबित कर दिया है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि देश में ऐसे नन्हे सपूत आज भी मौजूद हैं। श्रवण सिंह के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े होकर आप देखते रहें आरएन।